हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के समय जो नवरत्न थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास किया करती थी। इन विद्वानों की ये मंडली को हम नवरत्न कहते थे। इस मंडली में बहुत बड़े-बड़े महानुभाव थे, जैसे महाकवि कालिदास, धन्वंतरी जी, बाराह मिहिर जी, अमर सिंह जी, छपणक जी, शंकु जी, बेताल भट्ट जी, घटर परख जी और वर रुचि जी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 विद्वानों की मंडली थी, जिनको नवरत्न कहा गया। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घट्टपर्रक और वररुचि। अगर आपसे पूछा जाता है बताइए निम्नलिखित में से कौन से नवरत्नों में से शामिल है या नहीं, तो आपको बताना है, ध्यान रखना। ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे। जो उज्जैन का इनका दरबार था वहां पर ही होते थे, जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी, है ना। इट वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो 9 रत्नों से दमकता था राजा विक्रम का दरबार। इनको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। वो 9 रत्न कौन कौन थे, ये दिख रहा है आपको। बेताल भट्ट, धन्वंतरी, छपड़ा, कमर सिंह, शंकु, घटकरपर और कालिदास, वाराहमिहिर और वररुचि। एक से एक महानुभाव इनके उसमें थे, ठीक है। और इन्हीं के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान नामक जो चीनी यात्री था, जिसको हम कहते हैं, वो भारत में आया था। ये ध्यान रखना, है ना। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मान लीजिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक।